जी नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में कैसे हो आप सब। सुप्रीम पावर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी डिमांड थी कि कंप्यूटर फंडामेंटल पर वीडियो बनाइए, तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो, चाहे नॉन हो चाहे रेगुलर हो, और फर्स्ट ईयर में हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, तो सभी के लिए आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये कंपलसरी का एग्ज़ाम है और इसमें अपन देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर फंडामेंटल है, किनका एग्ज़ाम लगेगा। ठीक है, चाहे आप नॉन हो चाहे रेगुलर हो, और आपने जब फॉर्म भरा था, जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, उस टाइम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो टोटल 18 कोर्स हैं, उनमें से अपन को एक चुनना था, और इन 18 कोर्स में से ये कंप्यूटर फंडामेंटल भी एक कोर्स है। यदि आपने ये चुना है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपने नहीं चुना है तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंटों ने कंप्यूटर फंडामेंटल को चुना होगा। पिछली साल भी ये लगता था, कंपलसरी था, सबको देना होता था। ठीक है, उस टाइम प्रैक्टिकल भी होता था, लेकिन अब की बार स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में इसको डाल दिया है और विकल्प का चुनाव आपको दिया गया था। एग्जाम फॉर्म में यदि आपने भरा है तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये सिलेबस तो अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका जो पैटर्न है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये रेगुलर या आप नॉन स्टूडेंट हो तो दोनों का ये लगने वाला है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, तो ये पेपर आपका लगने वाला है यदि आपने चुना है तो। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। पिछली बार क्या होता था कि इसमें प्रैक्टिकल भी होता था और फाइलें भी बनानी होती थी, लेकिन अब की बार प्रैक्टिकल बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, चाहे आप रेगुलर हो चाहे नॉन हो। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होगा कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके 50 अंकों का ये पेपर रहने वाला है। इसको दो टुकड़ों में बांट रखा है। 40 अंक का आपका पेपर होगा और 10 अंक का आपका जो मूल्यांकन होता है, मिड टर्म एग्जाम लगा होगा रेगुलर वालों का, तो उसमें से भेजे जाएंगे। अब आपको कितने कितने अंक लाने हैं पास मार्किंग, इसमें से 16 अंक लाने अनिवार्य हैं, और जो कॉलेज है आपकी उसमें से आपको 4 अंक लाने अनिवार्य हैं 10 में से। यदि टोटल 20 अंक आ जाएंगे आपके तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये तो रेगुलर की बात हो गई। यहाँ पर नॉन की बात कर लेते हैं कि नॉन के क्या रहने वाला है। नॉन का 50 अंकों का पेपर होगा टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखना कि 40 अंकों का ये पेपर हो रहा है, तो टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन से 4 विकल्प दिए जाएंगे। जिस प्रकार कंपटीशन एग्जाम में 4 विकल्प दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन आएंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर 50 अंकों का आपका पेपर होगा, टोटल 50 अंकों का पेपर होगा, और इसमें 50 अंकों का ये 50 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके कितने आने वाले हैं, नॉन वालों के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और टाइम कितना रहने वाला आपका। ठीक है, यहाँ पर है ना, जो मिड टर्म एग्जाम होता नहीं है, नॉन वाले है ना जो कॉलेज में जाते नहीं है, आपको टाइम कितना दिया गया है, जो टाइम है आपका वो 1 घंटा दिया गया है, चाहे आप रेगुलर हो चाहे नॉन हो। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। और आपको है ना जो गोले बनने हैं, OMR सीट आपको दी जाएगी, और उसमें से है ना जो आपको गोले बनने होंगे, जैसे 4 विकल्प होते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम दी हो तो आपको पता होगा 4 ऑप्शन पेपर में आएंगे, और OMR सीट में जैसे पहले क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हो, तो आपका मान लीजिए C राइट आंसर है, तो इस गोले को आपको बनना है ऐसे। ठीक है, इन तीनों को मत भर देना, चारों को मत भर देना। ठीक है, जो राइट आंसर है उस गोले को आप भर दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बार बार कह रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, पिछली बार था अब हटा दिया है। ठीक है, और इसके लिए इन्हेंसमेंट कोर्स यदि अदर ले रखा है तो फिर आप अदर की तैयारी करो। ठीक है, उसका सिलेबस यदि आप दूसरा कोर्स आपने चुना है तो मेरे पास वो कमेंट कर दोगे, उसका मैं सिलेबस आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात, जो सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो टोटल है ना जो इसकी 4 यूनिट रहने वाली हैं। 4 यूनिटों में अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। पहला जो यूनिट होगी उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय। ठीक है,
इसमें है ना कंप्यूटर का बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी कितनी पीढ़ी अब तक आ चुकी हैं, कौन सी डेट में कौन सी पीढ़ी आई थी इसके बारे में, इसके प्रकार कितने होते हैं कंप्यूटर के, इसके बाद में मेमोरी और इसके जो उपकरण क्या क्या हैं, ठीक है, जैसे सीपीयू हुआ, माउस हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और इसके बाद में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है, इंग्लिश में था सारा जो आपका सिलेबस है वो इंग्लिश में डाल रखा है, तो इसका ट्रांसलेट मैंने कर दिया था। बाकी की चीज़ें आप इसमें देख लोगे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट, आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो इसका है ना जो इतिहास क्या है, इंटरनेट कब से स्टार्ट हुआ, इसके कार्य क्या होते हैं इंटरनेट के, ठीक है। इसके बाद में उपयोग, किस प्रकार उपयोग किया जाता है, ईमेल खाता, और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है सामाजिक, कानूनी, नैतिक मामले और नेटवर्क सुरक्षा। इन सब के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें है ना जो पास मार्किंग तो आप कर लोगे, ठीक है, और पढ़ोगे तो बड़े अंक आपके यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि आपके जो क्रेडिट होगा उसमें भी ये जुड़ेंगे, ठीक है। जो सभी उपयोग सभी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं तो उनको भी आप कर लोगे, तो बेसिक चीज़ें भी इसमें से आने वाली हैं जो आपके आसपास में गठित हो रही होंगी, ठीक है। साइबर सुरक्षा, धमकी, साइबर पर है ना जो धमकियाँ मिलती हैं उसको लेकर, ठीक है। साइबर के प्रकार क्या होते हैं, कभी कभी आप देखते हो साइबर क्राइम हो जाता है, किसी का व्हाट्सअप डिलीट, वो हैक जिसे बोलते हैं ना, हैक कर लेते हैं, जैसे फेसबुक आईडी को हैक कर लिया, इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लिया, ठीक है। अपराध, साइबर क्राइम के संबंध में कौन कौन से अपराध हो सकते हैं, इसकी रोकथाम, साइबर क्राइम को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कानून लाई है सरकार ने, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाएँ, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस है ना जो मैंने वहाँ पर, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है आप सबका, वहाँ पर मैंने डाल दिए थे। आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसी के बीच में से क्वेश्चन बना के देगा। ये जो ऑप्शनल क्वेश्चंस पढ़ोगे तो सही नहीं रहेगा, थ्योरी पढ़ो आप, ठीक है। टॉपिक उठा लो और उसकी थ्योरी पढ़ लो, उसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है। आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलता है एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको बीए से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो चैनल पर जाकर जो प्ले लिस्ट है बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हो। जनरल जो इंग्लिश होता है उसकी भी मैंने वीडियो बना दी थी, जनरल हिंदी की वीडियो मैंने बना दी है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।